और आज हम जिस टॉपिक पे शो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो हिंदुत्व है। हमने बहुत दफा ये नारा सुना है कि जो हिंदुस्तान है एक सेकुलर कंट्री तो है, लेकिन अब उसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। तो इसके लिए मैंने आज अपने शो पर बंटी जी को इनवाइट किया है, जो कि यूट्यूबर हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं इंडियन मीडिया लेटेस्ट के नाम से। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया उसके लिए। और मैं अभी शादी में बिजी था और इसलिए मेरे चैनल पे कोई कंटेंट भी नहीं जा रहा काफी दिन से, तो शुरुआत आप ही से की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो सर, शो का आगाज इसी सवाल से करते हैं। आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ये हिंदुस्तान तो एक सेकुलर कंट्री है, आप सेकुलर कंट्री एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं, और ये हमने देखा है कि बहुत से जो मुसलमान हैं इस चीज़ से डिस्टर्ब भी, स्पेशली मौलाना। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये कोई डरने वाली बात है कि नहीं? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ये भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो आज से नहीं सदियों से ही एक हिंदू राष्ट्र रहा है। और ये जो जो डर रहे हैं वो तो इस देश के तो कभी थे ही नहीं, और डरने की वजह उनकी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 1947 में वो हमसे एक नहीं दो मुल्क ले चुके हैं, दो मुल्क। और ये बेसिकली देखा जाए तो ये हिंदू राष्ट्र ही है पूरा का पूरा, बस इसको डिक्लेयर करना बाकी है। और जो भी ये बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि मुसलमानों के बाद में 57 मुस्लिम राष्ट्र है, जबकि हिंदू धर्म मुसलमान राष्ट्र से बहुत पुराना है, बहुत पहले से है। लेकिन हमारे एक संस्कार रहे हैं कि हम कभी किसी पे आक्रमण नहीं करते, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। तो जो फिर अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो फिर इसको सेकुलर कंट्री का नाम क्यों दिया गया? सवाल तो ये है। जब बंटवारा हुआ था, अगर आपको पता हो तो शैला जी, बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इनको अलग अलग मुल्क देना चाहिए। लॉजिकल सवाल है, अगर आप भी सोचिए और आप भी मुझे जवाब दीजिएगा इस बात का। जब बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, तो इनको एक इस्लाम के नाम पे धर्म दिया जाए, बाकी देश में कौन रहेगा? हिंदू। तो वो हिंदू राष्ट्र ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया, क्योंकि उस वक्त के जो नेहरू जी थे वो तन से जरूर हिंदुस्तानी से, लेकिन मन से वो पूरे के पूरे फिरंगी थे। ना तो उनको हिंदुत्व से प्यार था, ना हिंदुओं से प्यार था। उन्होंने जितने भी कठोर कानून शुरू में बनाना शुरू करे बंटवारे के बाद, धीरे धीरे धीरे, तो सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया। हिंदुओं की 2 शादी, दूसरी शादी बैन कर दी, जबकि मुसलमानों की आज तक 4 शादी बैन हुई है। जबकि हिंदुओं में शादी करने में कोई बाउंडेशन नहीं रही है कभी भी कि भाई तुम एक शादी नहीं कर सकते हो, तुम 4 शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन नेहरू जी की दोगली नीतियां थी शुरू से ही। ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो मुस्लिम चाटुकारिता के अनुरूप ही रही है, और वो आज तक भी नजर आती है। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे देश के अंदर। कभी फुर्सत से लंबा इंटरव्यू होगा ना, तब मैं आपको एक एक पत्ते खोल के दिखाऊंगा। ठीक हो गया। तो एक बात तो ये भी आती है कि जो सेकुलर इंसान वहां पर रहता है उसको गद्दार का नाम दिया जा रहा है कि तुम गद्दार हो, क्योंकि अब तो पहले लोग कहते होते थे कि हम हिंदू, अब ये जो लफ्ज है कट्टर हिंदू हैं, तो इससे ये भारत किस तरफ जा रहा है? क्योंकि सेकुलर होना तो एक बेहतरीन चीज है, सब एक जैसे ही हैं, किसी को किसी के मजहब के ऊपर बर्तरी हासिल नहीं है, लेकिन अब सब कहते हैं नहीं हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। तो ये कट्टरता वर्ड तो मेरे ख्याल से किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। जी जी जी, अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सेकुलर होने का सबसे पहले तो आपको मतलब ही नहीं पता, और जो सेकुलरिज्म का ड्रामा पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, उन लोगों को सेकुलरिज्म का मतलब क्या है ये पूछेंगे ना तो उनको पता ही नहीं रहेगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आप अपना जो भी रीजन है, अपना धर्म है, मजहब है, आप उसको फॉलो कीजिए, आप किसी पे थोपेंगे नहीं। सेकुलरिज्म ये है कि सब लोग अपने अपने जो भी क्रियाकलाप है, पूजा पाठ है, वो करते रहे, वो किसी पे प्रेशर नहीं बनाएंगे, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आज हमारे हिंदुस्तान में रामनवमी का कोई मेला निकलता है, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। हनुमान जयंती का मेला निकलता है, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। कावड़ यात्रा में अगर कोई जा रहा है तो उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज तक मुझे बता दो किसी मुहर्रम की यात्रा पे किसी ने भी किसी भी हिंदू ने पत्थरबाजी की? नहीं करते। सेकुलरिज्म अगर कोई चला रहा है देश के अंदर, वो भी हिंदू ही चला रहा। और रही बात आपके कट्टर हिंदू वाली बात, तो कट्टर तो आपका तो पूरा मुल्क ही कट्टर है, इस्लामी कट्टर मुल्क है ना तुम्हारा। तो
हाँ, हमारा तो मुल्क ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना। जमहूरिया पाकिस्तान है, बस यही तो तुम्हारी। तो वो जो कट्टरता है वो कट्टरता अपने धर्म के प्रति है, ना कि ये कि जो अदर धर्म के लोग हैं उनको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये जो हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की जो बात की जा रही है, वो राम राज्य की बात की जा रही है। राम राज्य के अंदर हर चीज, हर जगह खुशहाली थी, हर्ष था, उल्लास था, और एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, सपोर्ट करते थे। और आज भी अगर कोई, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, मैं अपने आप को कट्टर हिंदू बोलने में कोई शर्म नहीं है मुझे, और ना मैं किसी से बैर रखता हूँ। मैं अपनी आस्था को मैं जाहिर करता हूँ। मुझे काफी लोग, मैं अपने वीडियो के लास्ट में हमेशा जय श्री राम बोलता हूँ, तो काफी लोग बोल के जाते हैं, जो सो कोल्ड सेकुलरिज्म का चश्मा पहन के नाक घूम रहे होते हैं, वही मुझे बोल के जाते हैं, भाई जय श्री राम क्यों बोलते हो? तो भाई क्या बोलूं, अल्लाह अकबर बोलूं ताकि सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद हो? ये सेकुलरिज्म है। समझ में आया आपको कि हिंदू धर्म को जितना नीचा दिखाया जाए और इस्लाम को जितना ऊंचा उठाया जाए, वो सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में चलता है, जबकि इसकी परिभाषा बिल्कुल ही अलग है। तो मुझे अपने आप को अच्छा, कट्टर हिंदू नेक्स्ट कहने में कोई शर्म नहीं है। ठीक हो गया। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, तो फिर अगर हम असम की बात करें तो वहाँ के जो सीएम है हिमांता बिस्वा शर्मा, उन्होंने जी 600 मदरसा बैन कर दिए और वो कह रहे हैं कि मैं असम से सारे के सारे मदरसे खत्म कर दूंगा, स्कूल और कॉलेजेस बनेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, हम भी इस बात को मानते हैं कि मदरसा एजुकेशन जो है बच्चों का ब्राइट फ्यूचर नहीं है जब तक कि वो मॉडर्न स्कूल की तरफ ना जाए। लेकिन जड़ जी से ही खत्म कर देना, ये चीज थोड़ी हमें डिस्टर्बिंग लगी कि जो जी पेरेंट चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल के साथ मदरसा भी जाएं, तो उन आपको नहीं जी लगता कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को दिली दुख पहुंच रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो, अगर आसाम के सीएम ये सब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से, भगवान जी से, कि भाई जितने ज्यादा हो सके हिंदुस्तान में सारे मदरसे बंद कर दिए जाए। क्योंकि मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा ना, ना तो कभी इंजीनियर बनता है, ना डॉक्टर बनता है, वो सिर्फ एक जिहादी बनता है या मौलाना बनता है, और वो पूरे दिन माइंड वॉश करता है लोगों के। तो मदरसे में पढ़ने का फायदा क्या? हाँ, तुम्हें दीनी किताब पढ़नी है तो उसके लिए जो मदरसा टाइप, मदरसे की जो हमारा संविधान उनको इजाजत देता है, तो अपनी किताब पढ़ ले। लेकिन वो जो एक मदरसे के नाम पे जो इतनी फंडिंग जा रही है, इतना रुपया जा रहा है, मेरे को प्रॉब्लम उससे है। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो मदरसे में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो उनका अपना है। कुछ भी सिखाओ भैया, जो तुम्हारा मजहब है तुम अपना मजहब फॉलो करो, अपनी कुरान पढ़ो और नमाज करो, कुछ भी करो, जो आपकी दीन के अंदर आपको जो हवाला मिलता है, जो करने का आदेश है वो कीजिए। लेकिन जो ये मदरसे के नाम पे चंदा बटोरते हैं, पैसे। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात की गई। दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत और जानी मानी यूट्यूबर महफिज नाज की। आप सभी लोगों ने उनकी वीडियोज सोशल मीडिया पर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर देखी ही होंगी। बहुत ही खूबसूरत हैं और जितनी वो खूबसूरत हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेकर आते हैं हम सभी के लिए। दोस्तों आज उनकी गेस्ट थी पूजा परवीन, जो कि एक एक्स मुस्लिम है। उन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म कबूल किया है, बहुत ही अच्छी बात है। और क्यों किया है दोस्तों, ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि वो बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहती थी, जो कि आप सभी को पता है इस्लाम में नहीं मिलती है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी करी थी, मैं सब कुछ बताना नहीं चाहता, और इसी के चलते उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया था और सनातन धर्म में आ गई थी। वही दोस्तों टॉपिक चल रहा था कि क्या आजकल जो सीमा हैदर ने भारत आकर के सचिन के लिए धर्म बदल लिया, अंजू वहाँ गई पाकिस्तान, उनके लिए उन्होंने धर्म बदल लिया। यही टॉपिक चल रहा था कि मैं पिसनाज पूछ रही थी क्या आपने भी इसी कारण से धर्म बदला था, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों उसी टॉपिक पर बात हो रही थी कि सनातन पूजा परवीन जी भैया देखी, उसमें कितनी आज़ादी है, महिलाओं के लिए क्या क्या उसमें फ़ायदे हैं, ये सब देख करके और शादी के पहले ही मैंने सनातन धर्म अपना लिया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जो भी आई थिंक जो पढ़ी लिखी महिला है, समझदार महिला है, उसको सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा अच्छाइयाँ देखने को मिलेंगी और हैं भी। पूरा धर्म ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म के मुकाबले कोई और धर्म है ही नहीं जिसमें इतनी ज़्यादा आज़ादी, सभी को बराबर का हक मिले। तो ओवरऑल महफिज नाज बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट हो रही हैं एक्स मुस्लिमों के साथ। क्या माजरा है ये तो दोस्तों वही जानती होंगी, बट वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी।